चलते ही 2 मिनट भगवान के चरणों में बड़े भाव से नमन करते हुए आइए, बड़े भाव से बोलते हुए चलेंगे। हेलो हेलो आरे अयो तो मेरी देवी शारदा और स्वर्ग रे लोक
भारत शान पे मरो है और इज्जत न गई है भारत देश की। रानी लक्ष्मी बाई को देखो अमर कर गई झांसी। घूमट की ओट में चलने वाली भारत की माताएं भी किसी से कम नहीं रही। ध्यान रखना दादा। ये रानी लक्ष्मी बाई को देखो अमर कर गई झांसी। बहुत छोटे थे तो एक बार अपने पिता को खेती में अनाज डालते हुए देखा तो छोटा सा बालक अपने पिता से सवाल करता है, पिताजी ये खेत में जो आप बीज डाल रहे हो, ये अनाज डाल रहे हो, ये अनाज किस काम का है? क्यों? बोले इसमें अनाज नहीं। सुना, अरे खेती करते देख पिता को भगत सिंह क्यों बोला। मका बाजरा कोई मत भइयो बहु बहु के बोला। मका बाजरा कि भगत सिंह अपने जीवन में कभी रोए नहीं थे। वो क्यों नहीं रोए थे? और एक बार इतने रोए कि उन्हें कोई शांत करने वाला नहीं था। वो कब रोए? जब भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी पर लटका दिया। देखो वकील ने पूछ लिया, रे भगत सिंह लोग अपने घर के पीछे नहीं मरते और तुम देश की खातिर जान देने जा रहे हो, जाते जाते अपने गुरु का नाम तो बता दो। गुरु का नाम जिस समय सुना है तो भगत सिंह फांसी पे लटक के बहुत रोए। वो क्यों रोए? इनके गुरु का नाम था स्वामी दयानंद। और एक बार स्वामी दयानंद ने आवाज उठाई थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो अंग्रेजों ने जहर देके स्वामी दयानंद को मार दिया था। वो पुरानी याद करके भगत सिंह रो पड़े। कौन से अन्याय हैं जो वो अंग्रेजों ने भारत में आकर के किए नहीं। आज जब देखते हैं तो वही अंग्रेज वृंदावन में जाकर के मस्तक टेकते हैं। सबकी बुद्धि ठिकाने है, लेकिन याद करना देन उन वीरों की है, सपूतों की है जो हम लोगों को आजाद करके चले गए। याद रखना भैया। भैया बदल गई भारत देश की संस्कृति, बड़ा ही बदल गया ये जमाना। वही भारत देश है जिस देश में महाराज राम कृष्ण जैसे मसीहा आकर के चले गए, लेकिन आज हम देखते हैं तो कितना बदलाव हो चुका है।
दिन प्रतिदिन बदलाव होता जा रहा है, जानता ना कहते हुए आइए उसी प्रसंग पर गौर करते हैं। इधर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, कथाओं में अगर आपको शंका लगे तो आप हमें एक बार जरूर पूछ लेना। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, बोले गुरुदेव कथा तो सुनाई लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या? बोले आप ये एक बात बार बार कहते हो कि 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य का जो तन प्राप्त होता है, तो मानव को अपने जीवन में रहना कैसे चाहिए? चोरी डाले या फिर झूठ बोले या फिर सत्य बोल के जीवन को काटे, मतलब रहना कैसे चाहिए? तो सुखदेव जी समझाते हुए बोले, हे राजन परीक्षित, गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था और कहा था, हे अर्जुन, मानव को अपने जीवन में एक परम योगी बनकर के रहना चाहिए। बड़ा प्यारा श्लोक लिखा है, आत्मोपमेन सर्वत्र संपश्यत योगार्जुन सुख वा यदि वा सुख सा योगी परमो मता। परम योगी होता कौन है? परम योगी वही होता है जो दूसरों के सुख दुखों को देख करके अपने शरीर के सुख दुखों के बराबर समझे, वही सच्चा परम योगी होता है। तो अपने जीवन में मानव को परम योगी बनकर के जीना चाहिए, लेकिन आज की डेट में कोई परम योगी नहीं है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो प्राणी दुखी क्यों है? अपने दुख से दुखी नहीं है। 4 पैसे पड़ोसी अगर ठीक ठाक से कमाने लगे हैं तो पड़ोसी को बड़ी तकलीफ हो रही है। अरे कुछ समय पहले तुम्हारे घर में सब्जी नहीं बनती थी, नमक से रोटी खाया करते थे, लेकिन भगवान अब क्या हो गया जो 2-2 सब्जियां बन रही है। यानी दूसरे के सुख को देख करके दुखी है, अपने दुख को देख करके दुखी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ये लिखते हैं कि मानव को अपने जीवन में हमेशा परम योगी बनकर के जीना चाहिए। दूसरों के हित में जीना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। में वर्णन किया है कि परहित सरस धर्म नहीं माई, पर पीड़ा सब परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। दूसरों के हित में जीना। गोस्वामी तुलसीदास जी ये भी कहते हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। दूसरों की आत्मा को बिना मतलब से कलेश पहुंचाना, दुख देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है। और दूसरों की हित में कर जीना, दूसरों की सेवा करना, किसी की आत्मा को सुख पहुंचाना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं बनता है। कि लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना ना सीखो, और कमा सको तो धर्म कमाओ, पर पाप कमाना ना सीखो। जीवन में अगर मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है तो धर्म पे चलिए और धर्म पे चल करके ही अपना नाम रोशन करो। अगर कहते हैं कि अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई भिखारी आया है और भिक्षा मांग रहा है, भिक्षा तुम्हारे पास नहीं है, तो झोली फाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी हुए को रास्ता नहीं बता सकते हो तो गलत रास्ता बताने का आपका कोई अधिकार नहीं है। महाराज श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, मानव को अपने जीवन में एक परम योगी बनकर के जीना चाहिए, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य का तन प्राप्त होता है, हम लोग इस मनुष्य के तन को प्राप्त करने के बाद इसे ऐसे खिलवाड़ समझ लेते हैं जो मनुष्य का तन पाकर के भगवान का नाम ही भूल जाते हैं। याद रखना, दुनिया में अगर आए हो तो ऐसे शुभ कर्मों को कीजिए जो आपके जाने के बाद रह जाने वाले लोग तुम्हें जन्मों जन्म तक याद करें।
और तुम गए, तुम्हारे बाद बुराई भई, तो मानव होने का मतलब ही क्या है? तुम अर्थी पे जा रहे हो, पीछे से लोग बुराई कर रहे हैं, भैया बड़ा अच्छा किया भगवान ने, और गांव का बहुत चुगलखोर आदमी था, आज चला गया। हाँ, अगर जीवन में अच्छे कार्य किए होते तो आपके जाने के बाद लोगों के मुंह से प्रशंसा ही होती। तो मानव को अपने जीवन में ऐसे जीना चाहिए जो जाने के बाद आपकी रह जाने वाली पीढ़ी तुम्हें जन्मों जन्म तक याद करे। भैया ये संसार है, संसार एक मेला है। हम लोग यहाँ मेला करने के लिए आए हैं। जरूरी नहीं है कि हम 20-20 प्लॉट खरीद के डाल लें, हमें यही रहना पड़े, किसी को नहीं रहना है। यहाँ के रिश्तेदार हो तो उनसे कह दो आज रही, कल नहीं, परसों नहीं, 2-4 दिन बाद तो वो मान जाएंगे। वो रिश्तेदार अगर आ गए तो उनके सामने किसी की पेश चलने वाली नहीं है दादा। तो इसलिए हमारा तो यही कहना है आप सभी भक्तों से कि अगर मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है तो आप अपने धर्म पे चलना सीखो, क्योंकि जाना तो सबको, ये जग है, जा से जन्मे गा से गए, आना जाना हर व्यक्ति का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है, संसार में आवागमन होता रहता है। किसी को यहाँ नहीं रहना है। खाली हाथ आए हो दादा, खाली हाथ चले जाओगे, खाने वाला कोई दूसरा ही बैठा है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मुर्दा शमशान पे भी पहुंच जाता है तो तुमने लाख करोड़ों की दौलतों में क्यों ना खेले हो, लेकिन जब शमशान में पहुंचते हो ना, वो कफन में भी 2 रुपए भी अगर होंगे ना तो वो भी तुम्हारे निकाल लिए जाते हैं। अब अंदाजा लगाओ कि पैसा कहां साथ देगा, दे सकता है? इसी भारत देश में एक बहुत बड़ा शासक था जिसका नाम था सिकंदर। अब प्रसंग आ गया तो जरा ध्यान से सुनना। ये सिकंदर बहुत बड़ा लालची राजा था, और इतना बड़ा लालची राजा था कि जहां तक इसकी सीमा थी वहां तक के धन को इकट्ठा कर लिया था। और एक बार इसने बैठ कर के दिमाग लगाया कि ऐसा तो नहीं है कि हमें छुपाए हुए कोई अपनी तिजोरियों में धन रखे हो। तो दिमाग लगा के एक ऊंट का खिलौना तैयार किया और कहा कि जहां तक हमारी सीमा है वहां तक घुमा के आओ, और जो इस खिलौना को खरीद ले उसे मेरे पास लेके आना। भैया पूरे गांव में घुमाया गया, गांव में ही नहीं, जहां तक सीमा थी वहां तक घुमाया गया, किसी ने नहीं खरीदा। एक बालक अपनी माँ से रो पड़ा, बोले मैया खिलौना बड़ा प्यारा है, इस खिलौने को मुझे दिलवा दो। तो मैया ने दीन भावना में जवाब दो, है उरे लाला, यहाँ का शासक ऐसा है जिसने सारे धन को ले लिया है, हम क्या दे दे जो खिलौना तुझे दिलवा दे। तो बेटा रो पड़ा और कहा, उरे मैया काश अगर मेरे बबुला जीवित होते तो ये खिलौना मुझे अवश्य दिलवा देते। मैया को बड़ा बुरा लगा, पति के शमशान में पहुंची। जब शमशान को खुदोया तो कुछ कड़ सोने के निकल आए। मरते दम तक जो कुछ कड़ सोने के डाल देते हैं, हमने जो लिखा है, तो वो कड़ लेकर के वो ऊंट वाले खिलौने के भैया के हाथ में दिए, वो खिलौना ले लिया। आज जब वो पहुंचा है तो सिकंदर ने कहा जिसने खरीदा उसे लेकर के आओ। अब उसको ले आया, सामने खड़ा कर दिया, बोले क्यों, ये बताओ जब सारे धन को हमने ले लिया फिर तुम ये सोने के कड़ कहाँ तुकाए रहे? तो मैया ने आंखों में आंसू लिए कहा है, देखिए महाराज सिकंदर, आप यहाँ के शासक जरूर हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किसी के घर में इतना भी धन नहीं छोड़ा जिससे वो अपनी आजीविका निर्वाह कर सके। ये मैं अपने पति के शमशान में लेकर के आया। अब सिकंदर ने दिमाग लगाया कि इसका मतलब है कि शमशानों में सोना गड़ा है। आदेश कर दिया, भैया जितने भी शमशान हैं सारे शमशानों को खुदवा लिया जाए और जितने सोने के कड़ निकले उनको निकलवा लिया जाए। देखिए कितना बड़ा लालची राजा, सारे शमशानों को खुदवा लिया। अब एक दिन आ गया समय से किसी की पेश गई नहीं। हर आदमी के जीवन में 4 आदमी जरूर लगा दिए भगवान ने, हर आदमी के जिंदगी में, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। तुम इन चारों को भूल जाओ, लेकिन इन्हें पता है कि तुम कौन से घर में हो, कौन से मोहल्ले में हो, कौन से कमरे में बंद हो, बिना पूछे आ जाते थे। और जब समय आ गया, यमराज ने कहा है सिकंदर जी समय पूर्ण हुआ, अब तुम हमारे साथ चलो। सिकंदर ने कहा पागल नहीं हो गए क्या? बोले क्या? बोले मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मैं धनवान हूँ। बोले कोई बात नहीं, आप
रहे, अच्छी बात है, लेकिन आज तुम्हारी ये धनवानगिरी चलने वाली नहीं है। धन कमाया, लूट लूट के खाया, उसे भूल जाओ। समय आ चुका है, आपको इसी वक्त चलना पड़ेगा। अब सिकंदर ने दिमाग लगाया कि इसका मतलब है ये धन भी मेरे काम में नहीं आ रहा, मैंने अपने प्रजा के लोगों को कितना दुख दिया, ये हमने अच्छा नहीं किया। सिकंदर ने कहा कि हमें ले तो जा रहे हो, कोई बात नहीं, समय है, लेकिन हमें जब ले जाओ अर्थी पर पहुंचाओ तो हमें ऐसे पहुंचाना, मेरे दोनों हाथ निकाल के यूं कर देना, क्योंकि समाज को हम ये दिखाना चाहेंगे इस सिकंदर जैसा इतना बड़ा लालची धनवान राजा ये दुनिया में आकर के सारे धन को लूट लूट के खाया, लेकिन जब दुनिया से गया तो हाथ ये खाली चला गया। जब सिकंदर दुनिया से गया उसके बाद किसी ने चंद्र पंक्तियां लिखी, बड़ी प्यारी वो पंक्तियां हैं कि जो सारे मुल्क के माली थे, जो सारे मुल्क के माली थे, जिनके रंगीन ख्वाब थे, और सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कई जगह हमने तो देखा है कि अर्थी जब जाती है तो कुछ लोग पैसे की बरसात कर देते हैं, करते हैं ना। कभी अनुमान लगाया ये पैसा फेंका क्यों जाता है? ये पैसा फेंकने का मतलब हमारे ख्याल से तो कुछ और नहीं है। ये पैसा फेंकने का मतलब एक ही है कि सारी जिंदगी तू पैसा के लिए मरता रहा। अगर आज हमें 10 रुपए का फायदा हो गया, शाम को खाना तसल्ली से नहीं लिया, कल टाइम से पहुंच गए, सारी जिंदगी एक एक रुपया के लिए मरता रहा। और जब अर्थी पर पहुंचाया जाता है, जब पैसा फेंका जाता है तो संकेत किया जाता है कि सारी जिंदगी जो पैसे के लिए मरता रहा, अरे अब मुर्दा बन के क्यों लेटा है, ये पैसा पड़ा है, जो अगर दम है इस पैसे को उठा ले। ये माया किसी की नहीं हुई, मत करो इस माया पर गुमान, ये माया यही पड़ी रहेगी दादा। लोग माया के इतने बड़े दीवाने हो जाते हैं जो परमपिता परमात्मा को भी भूल जाते हैं। एक कवि चेतावनी भजन में लिख रहा है, बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कि चेतुरे गुमानी फिरिए, कि चेतुरे गुमानी फिरिए, और जन्म ना मिले जमाया प्रतिदिन हम और आप लोगों में बदलाव होता जा रहा है। हम कोई नए नहीं हो रहे हैं, बुढ़ापा घेर रहा है। और भगवान संकेत करते हैं, सर्वप्रथम बाल जब सफेद होते हैं ना तो प्रभु कहते हैं अरे मूर्ख प्राणी, इन बालों का ख्याल कर ले। तो प्राणी बड़ा
किसी का नहीं है दादा। और आप लोगों ने भी देख लिया होगा जब कोरोना वायरस का टाइम चल रहा था, कॉलेज है 10 दिन तक वहीं रुक जाए। कोरोना का टाइम चल रहा है, अभी घर में ना आए। कहाँ गया वो दुलार, कहाँ गई वो माँ की ममता, कहाँ गया वो पत्नी का प्यार। हमारे समझ से तो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, और कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। भैया आज फरुखाबाद है, कल कहाँ, कल मैनपुरी, परसों कोरावली, सारी जिंदगी भागता है। लेकिन दौड़ अगर केवल और केवल है तो शमशान तक ही तेरा अंत है। शमशान से आगे किसी ने दौड़ आज दिन तक लगा ही नहीं पाई। चाहे कितना भी बड़ा धनवान हो, चाहे कितना भी बड़ा निर्धन हो, चाहे गरीब हो, चाहे कितना भी बड़ा अमीर हो, चाहे मेहतर हो, चाहे ब्राह्मण हो, शमशान ही उसका नाम है। वहां सबके लिए एक जगह है, समान है, लिखा है किसी ने। क्यों करता तू मेरा मेरा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तेरा। और एक दिन होए मरघट में डेरा, हो एक दिन होए मरघट में डेरा, मरघट बीच जले जमाया, संगी ना चले तेरे, संगी ना चले जमाया। चैतुरे गुमाने फिर ये जन्म ना मिले, जमाया संग ना चले। किसी की सगी नहीं हुई है ये माया। आइए वही गौर करते हैं जहाँ कथा का प्रसंग चल रहा था।